अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो भी कुछ डिस्कस किया वो क्या था, नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, एंगल्स के रिलेट बात कर रहे थे ना, को रिलेशन की बात कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री का फेज वन हमने जो अभी तक पढ़ा, हम उसमें ये बात कर रहे थे कि ट्राइंगल का जो एंगल है ना। अब देखो, अब मैंने ये आपसे हर बार ये कहा कि यहाँ पर हमने थीटा मान लिया, तो भाई इस एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू तो हो ही सकती है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, ठीक है। तो ये ए बी सी, हमारे पास जो भी रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। तो अब इसका मतलब ये हो गया, हम ये कहते थे, हमने निकाला कि टेन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 1/5, है ना। आपको हम गिवन बोल देते कि साइन थीटा आपको गिवन है √3/2, आप बाकी थर्ड साइड उससे निकाल लेते थे, ठीक है ना। अब क्या होगा, सम स्पेसिफिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं आज हम, कुछ फिक्स एंगल है हमारे पास कि अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तो क्या होगा, अगर थीटा 60 डिग्री हो तो क्या होगा, अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो देखो आपके पास क्या है, एक टेबल बनेगी, यहाँ पर क्या बन रही है बेटा, एक टेबल बन रही है, ओके। सो यस, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो जो पढ़ा, अब क्या है, कुछ एंगल्स के स्पेसिफिक रेशियो को हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन से रेशियो होते हैं, हमारे पास बेसिकली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, रेशियो है, ठीक है ना। अब हम इनके क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, या फिर 30 डिग्री हो, या फिर 45 डिग्री हो, या 60 डिग्री हो, या 90 डिग्री हो, अगर हमारे पास थीटा की ये वैल्यूज हो तो इनका रेशियो फिक्स है कि साइन थीटा हर बार, अगर साइन 30 डिग्री हो गया मतलब ये ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 है, तो आप कुछ भी यहाँ पर साइड ले लो, उनका रेशियो जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वही है, ठीक है। तो देखो इन रेशियो को निकालने का जो एक मेथड है वो मैं बता देता हूँ आपको। क्या लगना है, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखने हैं, 0 1 2 3 4। क्या करा, 0 से 4 तक आपने नंबर लिखे, इन सबको डिवाइड कर दो आप 4 से, है ना, डिवाइड ईच नंबर बाय 4, और उनका क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना होगा, ठीक है। क्या करा, 0 से 4 तक नंबर लेके डिवाइड बाय 4 किया और उन सबका स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास ये जो फाइनल वैल्यूज निकल के आएगी ये आपकी सारी साइन थीटा की वैल्यूज होगी। जैसे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0, 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू हो गई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/√2 क्या हो गई, साइन 45 की वैल्यू हो गई। देन √3/2, ये साइन 60 की वैल्यू हो गई, और ये 1, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से फाइंड करें, और जब थोड़ा यूज करेंगे तो साइन की वैल्यूज लर्न हो जाएगी, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ये टेबल अभी जो हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं आगे, उन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको ये टेबल हर बार रफ में ड्रॉ करनी ही होगी, हर बार आपको इस टेबल की नीड पड़ेगी, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफिक एंगल्स की क्वेश्चंस करने के लिए आपको इस टेबल का मस्ट यूज, ठीक है, ओके। कॉस की जो वैल्यूज होती है, मैंने आपको क्या बताया था, साइन का जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, कॉस होता है। मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया था, ये 30 है तो ये 60 है, तो जहां पे साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की होगी। तो वही चीज अपन को जस्ट अपोजिट करना है, उल्टा लिख लो इसको, 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। साइन की वैल्यू अपन ने इससे निकाल ली है, या फिर लर्न कर लो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, और कॉस की वैल्यू क्या करो, उल्टी लिख लो, यहां से स्टार्ट कर दो लिखना, है ना, 1√3/2 1/√2 1/2 एंड 0। टेन थीटा के लिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू आपके पास है, कॉस की तो आप यहाँ से डिवाइड कर दो,
जीरो बाय वन क्या हो गया, 0। 1/2 अपॉन √3/2, तो आप 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 1/√3। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, यहाँ आएगा √3 और 1/0 है ना। जैसे हम करते हैं 4/2, इसका मतलब होता है 2 को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 4 आ जाए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 आ जाता है ना। तो मैं 0 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो हम कहते हैं ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब देखो कॉट क्या होता है, जैसे साइन का कोसाइन होता है ना, टेन क्या होता है, कोटेन होता है, कोटेंजेंट होता है, तो हम टेन का यहाँ उल्टा लिखेंगे, नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 और 0। ओके, ये कॉट की वैल्यू आ गई। नो, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक की। तो हमारे पास जो वो कंसेप्ट है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या होता है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक होता है। तो देखो सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का है, कॉस की वैल्यू हमें पता है, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का 2 और 0/1 का 1/0, और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। सेक का जस्ट रेसिप्रोकल क्या, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, दैट मींस नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 और 1। क्या कर रहा है, साइन की वैल्यू निकाली है, कोसाइन है ना, ये क्या है हमारा कोसाइन, कोसाइन मतलब साइन को उल्टे लिखना स्टार्ट कर दो। फिर टेन निकाला हमने, साइन अपॉन कॉस से, ठीक है, उसके बाद कॉट निकाला को टेन करके, है ना, को टेन करा वो निकाल लिया। फिर सेक निकाला 1 अपॉन कॉस से, मतलब कॉस की हर वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिख दिया हमने, और कॉसेक हमने इस तरह से निकाला। ठीक है ना, सो ये चीज क्लियर है आपको, टेबल किस तरह से बनाई हमने। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? यस, अब देखो इस पार्ट में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड sin 30 मल्टीप्लाई बाय cos 60 प्लस cos 60 मल्टीप्लाई बाय sin 30। इसको आप कर सकते हैं इजी वे में सब। बेसिकली जो इसमें क्वेश्चन आएंगे इसी तरह के आएंगे। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है टाइप 1 देख, जहां आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करनी, वैल्यू निकालनी। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 क्या होती है, 1/2 प्लस cos 60 क्या होती है, 1/2 प्लस मल्टीप्लाई बाय sin 30 क्या होती है, 1/2, तो 1/4 प्लस 1/4 क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम लिया 2, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया ऐसा। सेकंड के अंदर क्या होता है, अब देखो एक बार ये हमारा जो पोर्शन है, इसके बाद हमारा 9th का जो टर्म 1 का सिलेबस है वो आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अभी तक हमने जो करा है वो टर्म 1 में आएगा। टर्म 1 के अंदर आपका क्या क्या आने वाला है वो अभी मैं बता दूंगा इसी क्लास के अंदर, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा कि प्रूव करने वाला इसी में, है ना। ये जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दे दिया, प्रूव इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। सो आपको ये प्रूव करना है cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो यहाँ पर LHS क्या है आपका, cos 2a, a की वैल्यू 30, इसका मतलब यहाँ क्या रखना है, cos 2 मल्टीप्लाई बाय 30, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, RHS को सॉल्व करो, RHS को सॉल्व किया तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर 30 का स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पे, cos स्क्वायर रहेगा माइनस sin
30। cos 30 की वैल्यू क्या हुई 1/2, ऑफ कोर्स 1/2 है, माइनस सॉरी cos 30 रहेगा आपका √3/2, सॉरी है ना, माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, ये 3/4 माइनस 1/4, 4 अगर हमने एलसीएम ले लिया तो 3 माइनस 1 आंसर आ गया 1/2। एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गई, दैट मींस ये हमारा प्रूव। ठीक है, बोथ साइड आर इक्वल। ये टाइप आपका 2 आ गया कि आपको थीटा की वैल्यू अगर दे दी उसको कैसे प्रूव करना है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन का टाइप यहाँ बनेगा, सॉल्व भी करने होंगे लेकिन थोड़े से लॉन्ग टर्म में आएंगे आपके पास। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन दे देता हूँ, साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 cos 0 डिग्री डिवाइड बाय tan 30 मल्टीप्लाई बाय tan 60। तो आपको क्या करना है, यहाँ sin 30 की वैल्यू sin 90 की, cos 0 की, tan 60 और tan 30 की वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना। ठीक है, आई थिंक दिस इज टू इजियर फॉर यू, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से आता है। जहां पर अगर आपके पास नीचे रूट की वैल्यू अगर अटक रही है तो आपको उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो मेन पार्ट है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी जिससे ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रूथ हो जाएगा, तो हमारे को क्या करना है, इस साइड में आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ही केवल एक साइड में रखना, बाकी सबको राइट साइड में भेज देना है। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखना आपको cos थीटा के अंदर, cos के अंदर 1/2 वैल्यू कहां पर होती है, cos के अंदर 1/2 वैल्यू क्या होती है, cos 60 में होती है ना। तो हम इस 1/2 की जगह क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 कर देंगे। तो cos से cos कैंसिल आउट हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, अगर मैंने लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। वापिस यही वाली बात आ गई। सो cos थीटा इज इक्वल टू cos 60। भाई cos 60 की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 की जगह cos 60 लिख सकते हैं ना, नीड होने पर। cos से cos गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60। देखो एक और क्वेश्चन अच्छा था, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। आपको फाइंड करना है थीटा। अब देखो ये यहाँ पर जो 3 थीटा लिखा हुआ है ना, इसको कभी भी हम इधर उधर शिफ्ट नहीं करेंगे, शिफ्ट हम केवल इसको करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आप ये देख लो कि cos के अंदर 1/2 कहाँ होता है 60 में, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60, cos से cos कैंसिल आउट, 3 थीटा इज इक्वल टू आपके पास 60 आया, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी 20। समझ में आई क्या बात। यहाँ पर जो ये नंबर लिखा होता है, मल्टीपल ऑफ थीटा जो लिखा होता है, उसको कभी भी हम इधर उधर शिफ्ट नहीं करते हैं। जैसे क्वेश्चन है tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 कहाँ होता है tan में 45 में, सो tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan 45, 10 से 10 गया, 5 थीटा की वैल्यू आ गई 45, और थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास 9। सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। ठीक है, चलो अब देखो एक और अगर मैं आपसे बात करता हूँ, 3 tan स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3 tan स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1, और tan स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। tan थीटा क्या हो जाएगा 1/√3। √3 कहाँ होता है 1/√3, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 में होता है, तो 10 से 10 गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30। क्लियर है क्या सभी को यहाँ तक। तो सी क्वेश्चन देखो, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अपने को केवल और केवल tan 2 थीटा को इधर रखना,
तो ये हो जाएगा √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3/√3। इस अब देखो यहाँ ऐसी को तो वैल्यू होती नहीं tan 2 थीटा में, तो हमें बनानी पड़ेगी क्या, इस 3 को हम ऐसा लिख दें √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3, √3 से √3 गया तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास √3। √3 कहाँ होती है tan में 60 में, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 60, सॉरी tan 60, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये तो बात थी जब आपके पास नॉर्मल टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ गए। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको ऐसा दे दिया क्वेश्चन साइन a प्लस बी, अब थीटा की जगह a प्लस बी आ गया पूरा, इज इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, 10th के अंदर भी इंपोर्टेंट रहता है और 9th में भी इंपोर्टेंट रहता है। अब देखो आप इस a प्लस बी को छोड़ दो, आप ये देखो 1 वैल्यू कहीं साइन में होती है क्या, यस होती है, कहाँ होती है 90 में, सो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90, और तो साइन से साइन चला गया, आपके पास क्या बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई आपके पास। cos a माइनस बी √3/2 कौन होता है cos 30 में, cos से cos गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो इनको सॉल्व करो, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, b से b कैंसिल आउट, ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 9 प्लस 2 120, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 60 डिग्री। किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, 60 प्लस b इज इक्वल टू हो गया 90, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। यह a और b की वैल्यू आपके पास आ गई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो एक और क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन इज इफ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, एंड tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है ना। तो अब यहाँ बताओ tan की वैल्यू 1/√3 का होती है, tan 30 में होती है, तो हम इस 1/√3 की तरह जगह क्या करते हैं, यहाँ जो रेशियो लिखा हुआ उसमें उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपके पास 30, ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। फिर tan a प्लस बी, तो tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है, tan 60 में होती है, 10 से 10 चला गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, एक इक्वेशन आपके पास ये और आ गई। सो a प्लस बी इज इक्वल टू है 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू आया 30। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू आपके पास आएगा 90, सो a की वैल्यू आ जाएगी 45। b की वैल्यू निकालनी है हमारे को, सो किसी एक में पुट कर दो, तो b की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 15 डिग्री। ये a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्लियर है आप सभी को?